बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.3 फर्स्ट ईयर क्लास गुजरांवाला बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज जो है वो इसी वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज 1.3 करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शार्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से जो है ना वो 2-3 शार्ट क्वेश्चन लाजमी जो है वो पेपर में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए वैल्यूज़ को आपने फैक्टराइज करना है। नीचे हमारे पास बुक में 8 पार्ट हैं, उनको हमने फैक्टराइज करना है। जो दो दो पार्ट सेम होंगे हम उनमें से एक एक पार्ट चूज़ करते जाएंगे। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों पार्ट जो है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम है। इस वजह से हम जो है ना वो इसका पहले ही पार्ट चूज़ कर रहे हैं, a² + 4b²। इसको सॉल्व करें। a का होल स्क्वायर -4b² -1 से आपने मल्टीप्लाई भी किया 2 दफ़ा, ताकि ये -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएंगे। और 4b² एज इट इज़ अभी मैंने रहने दिया है। a का होल स्क्वायर, ये -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और ये -1 जो है इसकी जगह हम अयोटा स्क्वायर लगा लेंगे। अयोटा का स्क्वायर, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया, और इस -1 की जगह हमने लगा लिया अयोटा स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो a का होल स्क्वायर -2b अयोटा का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और b अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो b² और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया है a² - b²। ये भी फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a² - b² जो है वो बराबर होता है a + b के और a - b के। अब इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये a + 2b अयोटा आ जाएगा और a - 2b अयोटा आ जाएगा। इस फार्मूले के तहत ये एक दफ़ा प्लस हो गया और एक दफ़ा माइनस हो गया। नेक्स्ट आप इसमें से पार्ट नंबर जो है वो 4 हम एक और ले लेते हैं। जो पहले 4 जो है ना वो पार्ट इसके बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम इसमें से चौथा पार्ट एक और कर लेते हैं। 144x² + 225y का स्क्वायर, ये हमारा जो है ना वो चौथा पार्ट है। इसको भी फैक्टराइज करना है हमने, तो 12x का होल स्क्वायर लेंगे तो ये 144 हो जाएगा। इसको अगेन अभी वही काम करें, एक दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करें, फिर एक दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करें, ताकि जब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस ही आ जाएगा। +1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू बन जाएगी। ये -1 हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इसलिए लिया है कि एक जो -1 है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर -225y² बना देगा, और एक -1 की जगह हम यहाँ पे अयोटा स्क्वायर लगा लेंगे। ऊपर भी बताया -1 जो है उसकी वैल्यू अयोटा स्क्वायर होती है। ये 12x का होल स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है, और y अयोटा और इसका होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होगा, और y अयोटा का स्क्वायर जो है y² और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हम ये -1 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि सेंटर में हमारा साइन माइनस आ जाए, ताकि हमारा ऊपर वाला फार्मूला दोबारा हम लगा सकें। ये फार्मूला मैंने लिखा भी हुआ है, इस फार्मूले के सेंटर में माइनस हो तब ये फार्मूला लगता है, अगर प्लस हो तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसलिए हम -1 से इसको हमेशा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक दफ़ा प्लस में लिख लें आप, और एक दफ़ा आप इसे माइनस में लिख लें। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ही पार्ट 5 से लेके पार्ट 8 तक जो है वो बिल्कुल सेम पार्ट हैं। आप इनमें से भी 2 पार्ट जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आप चाहें तो फैक्टराइज कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें से पार्ट नंबर 5 हम ले रहे हैं। पार्ट नंबर 5 हमें क्या बता रहा है? पार्ट नंबर 5 हमें कह रहा है कि z²
-2 i/z-1 आपने ये सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो फैक्टराइज कर लें, आप चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लें, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। इस -1 की जगह पे हम लगा लेते हैं अयोटा का स्क्वायर। ऊपर भी बताया अयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। हमने -1 की जगह अयोटा स्क्वायर लगा लिया है। अब इसके पेयर बनाएं जिसका आंसर +1 बने और प्लस माइनस करने से उसका आंसर -2 बने। तो -1 माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा जी, जब माइनस और माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगी, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में अयोटा स्क्वायर। फैक्टराइज करने के लिए हम ऐसे ही करते हैं, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर लिख लेंगे जी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब इसके दो पेयर बनाने हैं जिनका प्लस माइनस करने से आंसर -2 अयोटा बने और मल्टीप्लाई करने से आंसर उसका जेड स्क्वायर अयोटा स्क्वायर बने। तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो -2 अयोटा जेड हो जाएगा, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर और जेड स्क्वायर बन जाएंगे। पहली दो में से कॉमन ले लें, जेड कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा जेड माइनस अयोटा। दूसरी दो में से कॉमन लें तो माइनस अयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा जेड माइनस अयोटा। अब ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू भी कंबाइन करके एक दफ़ा लिख लें तो ये इसके दो आंसर्स आ जाएंगे। इसमें से एक पार्ट जो है वो हम पार्ट नंबर 8 चूज़ कर रहे हैं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 2। पार्ट नंबर 8 मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। ये हमारे पास पार्ट 8 है। इसका पार्ट जो है वो 6 और पार्ट 7 जो है उसमें आपने 13 को ब्रेक कर लेना है, 9 और 4। और जो है हमारे पास पार्ट नंबर 7 उसमें जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 है, 5 को ब्रेक कर लेना है आपने 4 और 1 के थ्रू, तो फिर वो भी सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के लास्ट पे मैं वो भी थोड़ी सी जो है ना दोनों की डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, आप आगे आप खुद उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये पार्ट है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ए हमारे पास 2 आ जाएगा, बी हमारे पास -22 आ जाएगा और सी हमारे पास जो है वो 65 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें आप सबकी ए बी सी की वैल्यू पुट कर लें। हमने ए बी और सी की जो है वो वैल्यूज़ पुट कर ली। माइनस और माइनस +22, -22 का स्क्वायर लेंगे जब तो वो आ जाएगा 484, माइनस इन तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 520 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। इसको फर्दर और डिस्क्राइब करें, सिंप्लीफाई करें। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 484 में से जब 520 माइनस हो जाएगा तो इसका आंसर निकलेगा -36 डिवाइडेड बाय 4। 22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस जो है इसकी जगह आप पुट कर लें अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि -1 जो है ना इस 36 को आपने ब्रेक कर लेना है। 36 मल्टीप्लाई -1 और -1 की जगह आपने पुट कर देना है अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। z इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस, अब 36 अयोटा स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 6 अयोटा आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और अयोटा स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कट के आ गया तो सिर्फ अयोटा आ गया। नेक्स्ट इसमें से 2 कॉमन ले लें, ऊपर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 11 प्लस माइनस 2 3 ज़ा
डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो गया। z इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक हमारा ये आंसर आ गया। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में। 11 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 और z इज़ इक्वल टू 11 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसे फैक्टर बनाना है तो ये सारी चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी। माइनस 11 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं। इसी तरह आपने बाकी पार्ट भी करने हैं। चले पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर जो है वो 7 जो है उसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। पार्ट हम ले रहे हैं पार्ट 6। यहाँ पे पार्ट 6 को मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ और यहाँ पे हम पार्ट 7 को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, आगे आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। पार्ट 6 है हमारे पास जेड स्क्वेयर प्लस 6z प्लस 13 और पार्ट 8 हमारे पास है जेड स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 5। इसको ब्रेक कर दें 9 प्लस 4 में, ब्रेक कर लिया। ये सारा जो है वो एक स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, z प्लस 3 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। और ये 4 के साथ दोबारा वही -1 मल्टीप्लाई कर ले। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला हमने बना लिया था। इसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -4 और एक -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट कर लिया हमने। अब ये आ जाएगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर। 4 अयोटा जो है अयोटा स्क्वायर जो है वो 2 अयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा इसे माइनस कर लें। z प्लस 3 प्लस 2 अयोटा और z प्लस 3 माइनस 2 अयोटा, ये इसके दो आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरह आपने इसको भी ब्रेक कर लेना है, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1 करके इसे भी ब्रेक कर लें। आगे सारा काम वही करना है, ये आपने खुद आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है 2 दिया हुआ है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल, नीचे दी हुई पोलिनोमियल्स को आपने फैक्टराइज करना है। अब पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल्स को आपने जो है वो फैक्टराइज करना है। पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसके पहले दो पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें से हम दूसरा पार्ट जो है वो चूज़ कर लेते हैं, z क्यूब प्लस 27। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें आपको क्यूब रूट नज़र आ रहा है, आप इसे क्यूब रूट बना लें और इसका फार्मूला अप्लाई कर लें। z क्यूब प्लस 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। फार्मूला यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि a क्यूब प्लस b क्यूब अगर आ जाए तो उसका फार्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वेयर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये एज आ ए वैल्यू आ जाएगी और ये एज आ बी आ जाएगी। फार्मूले में लगा लें, z प्लस 3 z का स्क्वेयर 3z प्लस 3 का स्क्वेयर। दोबारा इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, z प्लस 3 z का स्क्वेयर 3z प्लस 3 का स्क्वेयर 9। अब इन दोनों को जो है वो अलग-अलग जो है वो ज़ीरो के बराबर रख लें, आपके जो है वो फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ इसी को आगे डिस्क्राइब कर लें, एक आपका फैक्टर बन गया z प्लस 3 और एक आपका फैक्टर बन गया z स्क्वेयर माइनस 3z प्लस 9। इससे आगे डिस्क्राइब कर लें, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू जो है वो 9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे लगाएं, z इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम, इस पे वैल्यूज़ पुट करें। इसे थोड़ा सा जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे माइनस करें, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 में से 36 माइनस करेंगे तो -27 आ जाएगा। अब आपको माइनस नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट में, तो जब भी माइनस नज़र आए आपने माइनस की जगह लिख लेना है अयोटा स्क्वायर। 27 प्लस में चला जाएगा और साथ में माइनस की जगह आ गया अयोटा स्क्वायर। इसमें से 3 प्लस माइनस 27 को ब्रेक करके लिख लें 9 अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको ब्रेक करके इस वजह से लिखा क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट है ना वो 3 बाहर आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर रूट जो है वो भी अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो सिंपल अयोटा बन जाएगा। ये 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया बाहर और अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ अयोटा होता है जो कि बाहर आ गया हमारे पास। नीचे 2 एज इट इज़ 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में वैल्यूज़ लिख लें। z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 और एक दफ़ा आ गया z इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब इन दोनों को जो है ना वो इस साइड पे ले आए, इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमने। तो फैक्टर्स बनाने के लिए आपको z की साइड पे लेके आना पड़ेगा। -3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, एक फैक्टर हमारे पास ये बन गया। इसी तरह z -3 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। इसे थोड़ा सा और आप जो है वो सिंप्लीफाई करें तो ये 3/2 अलग-अलग और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करते जाएं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 2 -3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 अयोटा। ये 3/2 अलहदा कर लिया और ये 3 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अलहदा कर लिया और ये माइनस जो है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई हो गई है। इसी तरह इधर भी ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगी और इनके बटे अलहदा कर लें तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो फिर ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। दो फैक्टर्स हमारे पास ये थे और एक फैक्टर जो हमने ऊपर z+3 लिखा था। ये तीन फैक्टर जो है ना ये इसका आंसर है। अगर आप सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हो तो नीचे सोल्यूशन सेट लिख लो। एक हमारे पास ऊपर फैक्टर बना था z+3 और दो फैक्टर हमारे पास ये बने हैं, इन्हें दोबारा लिख लें। ये इसके दो आंसर्स हैं, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। इसका पहला पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है, बस उसमें जो है वो 8 है तो 8 जो है वो 2 का होल क्यूब होता है 8। नेक्स्ट इसमें हम पार्ट नंबर 3 चूज़ करते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास z³ -2z² प्लस 16z -32। अब ये थोड़े थोड़े डिफरेंस से सवाल हैं, बाकी मेन काम उनका तरीका काम बिल्कुल सेम टू सेम ही है। इन दो में से आप z² कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा z-2। इन दोनों में से आप 16 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा z-16, 2 ज़ा 32 होता है तो z-2। ब्रैकेट अब एक दफ़ा आ गई है z-2 और ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें हैं उन्हें इकट्ठी करके एक दफ़ा लिख लिया हमने। z-2 z² प्लस 4 का स्क्वायर। दोबारा यहाँ पे हमने माइनस लेके आना है, कोशिश करनी है हम माइनस लेके आए तो माइनस लेके आने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देना है 2 दफ़ा।
जेड माइनस टू जेड स्क्वेयर, एक माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस फोर का स्क्वायर बना देगा, और एक माइनस वन की जगह हम लगा लेंगे अयोटा का स्क्वायर। अरेंज करें थोड़ा सा और, जेड माइनस टू जेड स्क्वेयर माइनस टू अयोटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा फोर अयोटा का होल स्क्वायर, सॉरी 4 अयोटा का होल स्क्वायर, ये बन गया z माइनस टू। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दोबारा फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा आप प्लस में लिख लो और एक दफ़ा आप माइनस में लिख लो। तो ये इसके आंसर्स हैं 3, और यही हमने जो है वो फाइंड करना था। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 जो है वो हमें बता रहा है जेड क्यूब प्लस 21 जेड स्क्वेयर माइनस 100। ये हमारे पास पार्ट 4 है। इसके सिंपल पेयर बन जाएंगे हमारे पास 100 और जेड स्क्वेयर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 100 जेड स्क्वेयर बन जाएगा। पहला और आखिरी मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस 100 जेड स्क्वेयर बन जाएगा। अब इसके दो पेयर बनाने हैं जिसका आंसर 21 जेड स्क्वेयर आए, तो 25 और 4 जो है वो हमारे पास दो पेयर बन जाते हैं। 21 के साथ प्लस का साइन है इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएं तो आपके पास जो है वो डिज़ायर आपके पेयर बन जाते हैं। इनको सिंप्लीफाई कर लें, z की 4 प्लस 25 जेड स्क्वेयर माइनस 4 जेड स्क्वेयर माइनस 100। 21 की जगह हमने 25 जेड स्क्वेयर और माइनस 4 जेड स्क्वेयर लगा लिए हैं। अब पहले दो में से जेड स्क्वेयर कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस 25। आगे वाले दो में से माइनस 4 आप कॉमन ले लें, आगे वाले दो में से अंदर आ जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस 25। जेड स्क्वेयर प्लस 25 जो है वो दोनों में सेम आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स में, तो जेड स्क्वेयर प्लस 25 जो है वो हमने सेपरेट कर लिया है और जेड स्क्वेयर माइनस 4 ब्रैकेट के बाहर वाला जो है वो हमने इकट्ठा कर लिया है। सेम आगे वही काम है, जेड स्क्वेयर प्लस 25। अब प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफ़ा, और यहाँ पे ये है ही माइनस में तो 4 जो है उसको 2 का होल स्क्वायर करके लिख लेंगे। यहाँ पे फिर वही काम बनेगा, एक माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर -25 हो जाएगा और एक माइनस की जगह पे हम अयोटा स्क्वायर लगा लेंगे और ये अभी एज इट इज़ रहने दें 2 का होल स्क्वायर। जेड स्क्वायर माइनस ये 5 अयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों में वही फार्मूला लग जाता है, एक दफ़ा प्लस वाला, एक दफ़ा प्लस हम लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस हम लिख लेंगे। इसको भी एक दफ़ा हम प्लस लिख लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस लिख लेंगे, तो ये 4 जो है वो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 है हमारे पास z की 4 माइनस 16। इसको ब्रेक करके लिख लें, ये तो सिंपल जो है वो क्वेश्चन है, जेड स्क्वायर का स्क्वायर बना लें और ये 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस वाला फार्मूला लगा लें। आगे ये सेम वही काम जो ऊपर वाले अभी क्वेश्चन में हमने किया है, जेड स्क्वायर प्लस 4 -1 और ये जेड स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये सॉरी इस पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, जेड स्क्वायर एक माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर -4 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ आ गया। इसे सिंप्लीफाई करना है हमने, तो ये जेड स्क्वायर -2 अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये जेड स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4। अब दोनों को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, z +2 अयोटा z -2 अयोटा। इधर भी z +2 और z -2, ये इसके 4 जो है वो फैक्टर बन जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत आसान तरीके से जो हो गया। इसी तरह आपने पार्ट नंबर 5, 6 एंड 7 जो है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट नंबर 4 की तरह है,
वो आपने जो है वो खुद ट्राई करने हैं। इसमें से हम जो है ना एक चलें और पार्ट कर लेते हैं, विच इज़ पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 एक आखिरी इसमें से हम पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमें उसने बताया हुआ है कि Z4 + 5Z² + 6 जो है ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले इसके पेयर बन जाएंगे, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Z की 4 बन जाएगा। इसके पेयर बनाने हैं तो 3 और 2 जो है इसके पेयर बन जाएंगे, जो कि 5 बना देते हैं। पेयर बनाएं इसके Z की 4 + 3Z² + 2Z² + 6। दो में कॉमन ले लें, Z² कॉमन आ गया, अंदर आ गया Z² + 3। इनमें से 2 कॉमन ले लें, अंदर आ गया Z² + 3। Z² + 2 एक दफ़ा कॉमन आ जाएगा और Z² + 3 एक दफ़ा आ जाएगा। ब्रैकेट एक दफ़ा लिख ली और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू जो है वो एक दफ़ा लिख ली। अब इन पे वही सेम काम करना है। Z² + 2 एक दफ़ा -1 और एक दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर भी 3 के साथ भी -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक -1 जो है वो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लग जाएगा। इसी तरह इधर भी एक -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर लग गया। अब Z² इसका होल स्क्वायर बनाना है, लेकिन 2 का तो कोई होल स्क्वायर नहीं बन सकता, तो हम √2 लिख के इसका होल स्क्वायर बना लेंगे। ये स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट से काट के 2 ही सिर्फ बचेगा और आयोटा का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी 3 का कोई भी होल स्क्वायर नहीं होता, तो हम √3 लिख के इसका होल स्क्वायर बना लेंगे। ये अंडर रूट इससे काट के 3 सिंपल बचेगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। अब एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में। ये एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में। इसको भी ऐसे ही करें, एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, तो ये इसके 4 जो हैं वो आंसर्स आ जाते हैं। इसमें जो है ना वो पार्ट नंबर 8 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 है। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। Z की 4 - 32 Z का स्क्वायर -3969। इसको आपने फैक्टराइज करना है। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, और ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें थोड़े से इसके पेयर बनाने के लिए आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। Z4 और 3969 को मल्टीप्लाई करें, इसके पेयर बनाएं, जिसका आंसर जो है वो -32 बने। तो इसके पेयर बनते हैं -81 और +49। ये दो इसके पेयर बनते हैं। 81 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3969 बन जाएगा, और इन्हें प्लस या माइनस करेंगे तो 32 बन जाएगा। बस ये आपको पेयर बनाने थोड़े से मुश्किल लगेंगे। आगे वही काम, दोनों में Z² कॉमन आ जाता है, Z² - 81, और इन दोनों में 49 कॉमन आ जाएगा, अंदर Z² - 81। आगे सिंप्लीफाई कर लें। Z² - 81 एक दफ़ा आ गया और Z² + 49 जो है वो एक दफ़ा आ गया। Z² - 81 जो है वो 9 का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पे दोबारा कोई नहीं, तो मैं वही शॉर्ट कट तरीका अपना रहा हूँ। -1 -1 से मल्टीप्लाई करके -49 आयोटा का स्क्वायर बन गया। Z² - 9 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा Z² - 7 आयोटा का होल स्क्वायर जो है वो 49 आयोटा स्क्वायर होता है। अब इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करें, इस पे फार्मूला लगाएं, तो एक दफ़ा ये प्लस में आ जाएगा और एक दफ़ा ये माइनस में आ जाएगा। इसी तरह ये भी वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी और एक दफ़ा जो है वो माइनस में आ जाएगी। ये जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट पहले 2 पार्ट हैं जो कि शार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ Z4
+7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ये उसने वैल्यू दी हुई है। एंड हैंस एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, और उससे वो कह रहा है कि आपने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। सेम टू सेम पीछे वाला इक्वेशन है ये भी, इसमें भी आपने दो पेयर्स बनाने हैं और इन्हें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही। Z4, अब -144 के ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनका आंसर जो है वो +7 बने, तो इसके पेयर आ जाते हैं +16 -9। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, और जब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो उसका आंसर 7 आ जाएगा। पहले दो में से कॉमन ले लें, z² कॉमन आ गया अंदर, z² +16, आगे वाले दो में से -9 कॉमन आ जाएगा तो z² +16, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाला साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। एक दफ़ा z² -9 हो जाएगा और एक दफ़ा z² +16 इज इक्वल टू 0। z² -9 और इसका दोबारा z² -16 अयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने पीछे ट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं। -1 से मल्टीप्लाई करके एक -1 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। z² -9 और z का स्क्वायर -4 अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब z² -3 का होल स्क्वायर और z² -4 अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, z -3, z +4 अयोटा और z -4 अयोटा। तो ये इसके जो हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं जो उसने कहा हुआ था कि आपने फाइंड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा हुआ है जी? क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक